नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज अपन जो MCQ प्रश्न कर रहे थे उसकी सीरीज़ को अपन आगे लेकर चलेंगे। तो एक बार सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ जाएं ताकि अपन क्लास को जल्दी शुरू कर पाएँ। देखिएगा, कल 4 प्रश्न ही हो पाए थे और बहुत ही अच्छी प्रकार से हमने डिटेल से पढ़ा था उन सभी के बारे में। लास्ट हमारा प्रश्न था, राजस्थान की किस चित्रशैली में पशु पक्षियों को विशेष स्थान दिया गया था, जैसा कि आपको स्लाइड पर दिख रहा है। इसी प्रश्न के बाद अभी अपन आगे शुरुआत करेंगे। तो एक बार मेरे सभी जो विद्यार्थी हैं वो जल्दी से क्लास से जुड़ जाएं। जय श्री कृष्णा सर, निर्मा मंजारा, जय श्री कृष्णा। चलिए निर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। एक बार क्लास को शेयर भी कर दें ताकि अपने सभी मित्र अपने साथ जुड़ पाएं। चलेगा, हम बात करेंगे साथियों कल इसके बारे में। मतलब इस प्रश्न के बारे में हमने पढ़ा था कि राजस्थान की किस चित्रशैली में पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं, तो वो बूंदी में मिले हैं। आपको ये जो किशनगढ़ चित्रशैली है, यहाँ से एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है और वो है बनी ठनी चित्रशैली। क्या हो जाएगी यहाँ पर? बनी ठनी चित्रशैली। आपसे पूछा जाएगा बनी ठनी चित्रशैली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। ये जो एक सामंत हुआ करता था, उस सामंत का नाम था नागरीदास। इस नागरीदास की ये प्रेमिका थी, है ना। और इसका जो चित्र बनाया था वो बनाया था मोरध्वज निहाल चंद ने। इसका जो चित्र बनाया था, वो चित्र बनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो याद रखना है चित्रकार था मोरध्वज निहाल चंद। मोरध्वज निहाल चंद। और इनके नाक का जो आभूषण है, नाक का आभूषण साथियों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नाक का आभूषण क्या था, तो ये आपको याद रखना, बैसरी। इनका नाक का आभूषण था बैसरी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाथद्वारा चित्रशैली की बात करते हैं तो नाथद्वारा चित्रशैली आप सभी जानते हो। यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? यहाँ की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है। पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है। नाथद्वारा की क्या प्रसिद्ध है? पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर था अपना बूंदी चित्रशैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, वो है स्वाई जयसिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किसने दी थी? स्वाई जयसिंह द्वितीय है और इसको स्वाई की उपाधि किसने दी है, इसके बारे में आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर सही होगा। एक बार क्लास को मैं भी शेयर कर देता हूं। चलेगा, आगे बात करते हैं स्वाई जयसिंह की। देखिएगा, इसमें आपको याद रखना है कि स्वाई जयसिंह द्वितीय हैं, इनको उपाधि दी गई है स्वाई की। और ये उपाधि किसके द्वारा दी गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका औरंगजेब है, अकबर है, बाबर है या फिर जहांगीर है। थोड़ी सी बात हम करते हैं स्वाई जयसिंह के बारे में। स्वाई जयसिंह, स्वाई जयसिंह के बारे में चर्चा करें। देखिए, इनका जो शासनकाल था वो शासनकाल 1700 ईस्वी से 1743 ईस्वी तक था। 1700 ईस्वी से 1743 ईस्वी तक था, आप सभी जानते हो। और इन्होंने एक उपाधि से पुकारा गया है, वो है सवाई। और ये सवाई की जो उपाधि दी थी साथियों, ये उपाधि दी गई है औरंगजेब द्वारा। सवाई की उपाधि किसने दी है, तो ये दी औरंगजेब द्वारा। तो आपको औरंगजेब से याद आ जाएगा कि इनका आंसर कौन सा है, औरंगजेब। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया है आप सब जानते हो।
इन्होंने जयगढ़ दुर्ग के अंदर जय बाण तोप रखी। जयगढ़ दुर्ग में क्या रखवाई थी इन्होंने? जयगढ़ दुर्ग में जय बाण तोप रखवाई थी इन्होंने, जय बाण तोप रखवाई। कब रखवाई थी ये प्रश्न आ जाए तो याद रखना 1720 ईस्वी में इन्होंने जयगढ़ दुर्ग के अंदर जय बाण तोप रखवाई थी। फिर आगे चलते हैं, देखिएगा इनके द्वारा और क्या किया गया। तो स्वाई जयसिंह के द्वारा 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर नगर की स्थापना की इन्होंने, जयपुर नगर की स्थापना की। ठीक है जी, बात करते हैं पर अकबर के बारे में थोड़ी सी। तो याद रखना है अकबर ने किसी को उपाधि दी थी और बताए मुझे उसका नाम है मारवाड़ का, मारवाड़ के उदय सिंह राठौड़ को इन्होंने मोटा राजा की उपाधि दी। उदय सिंह राठौड़ को मोटा राजा की उपाधि दी, मोटा राजा की उपाधि दी। यह भी आपको ध्यान रखना है। बाबर आपको पता ही है, इन्हें कहते हैं मुगल वंश का संस्थापक। मुगल वंश की इन्होंने स्थापना करी थी। और ये मुगल वंश की स्थापना कब करी है तो याद रखना इन्होंने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना करी थी। और इन्होंने जो युद्ध लड़ा था उसका नाम था पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध। और ये पानीपत का युद्ध कब हुआ था तो आपको याद रखना है 1526 ईस्वी में पानीपत हरियाणा के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था। यशराज सांकला, आगे आप चलिए। जहांगीर की बात करते हैं। जहांगीर ने एक शासक है जिसका नाम है गज सिंह। और इस गज सिंह को इन्होंने एक उपाधि दी थी, गज सिंह को दलथंबन की उपाधि दी, दलथंबन की उपाधि दी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गज सिंह को दलथंबन की उपाधि से किसने नवाजा था तो वो शासक था अपना जहांगीर। आप सभी जानते हो कि जहांगीर एक नशा करने वाला शासक था और अकबर की मृत्यु के बाद यही अगला दिल्ली की राजगद्दी पर शासक करने के लिए बैठता था। और याद रखना है जहांगीर का जो विवाह है साथियों बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। इनका विवाह मानबाई के साथ हुआ था जो भगवान दास की क्या थी, पुत्री थी। और मोटा राजा उदय सिंह की एक पुत्री थी जिनका विवाह भी इन्हीं के साथ हुआ है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वाई राजा की उपाधि किसने दी तो औरंगजेब के द्वारा स्वाई जयसिंह को स्वाई राजा की क्या दी गई थी, उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मेवाड़ के मैराथन, मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा जाता है। मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी युद्ध को कहा जाता है, राणापुर के युद्ध को कहा जाता है, दिवेर के युद्ध को कहते हैं या मावली के युद्ध को कहते हैं। मावली का युद्ध बताएं मुझे, इनमें से क्या आंसर राइट हो जाएगा? तीसरा, जी बिल्कुल, यहां पर आंसर राइट हो जाएगा कौन सा, दिवेर। देखिए थोड़ा सा हम बात करते हैं यहां पर दिवेर के युद्ध की। दिवेर का युद्ध आप सभी जानते हो, दिवेर का युद्ध जो है वो कब हुआ था? देखिए ये युद्ध कब हुआ तो आप सभी को याद रखना है कि 1582 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया। किसके मध्य हुआ तो मध्य याद रखना इधर थे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप इनका पुत्र था, उसका नाम था अमर सिंह, अमर सिंह। और इधर जिस व्यक्ति का नाम था उसका नाम था सुमेरिया सुल्तान, सुमेरिया सुल्तान खां।
सुमेरिया सुल्तान का। कहा जाता है कि अमर सिंह ने सुमेरिया सुल्तान को जो है वो भाले सहित, घोड़े सहित इनको कहाँ गाड़ दिया था, इनको चट्टान के अंदर गाड़ दिया गया है, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। ये बात भी याद रखनी है। ये जो दिवेर का युद्ध लड़ा गया था, ये कब लड़ा गया? तो विजयदशमी के दिन लड़ा गया। तिथि क्या थी? तो याद रखना विजयादशमी के दिन लड़ा गया था। विजयादशमी के दिन ये लड़ा गया था, विजयादशमी के दिन लड़ा गया। इसीलिए इस युद्ध को कहते हैं विजयों की शुरुआत। महाराणा प्रताप के विजयों की यहां से क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी, विजयों की शुरुआत। यानी इसी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपने जितने भी जो खोए हुए साम्राज्य थे उनको वापस पा लिया था, विजयों की शुरुआत हुई। और इसी को कहते हैं मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन। और ये मैराथन कहने वाले व्यक्ति थे कर्नल जेम्स टोड। कौन थे? तो इनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है। जी बिल्कुल यशराज, आपकी बहुत ही अच्छी पढ़ाई है। आप लास्ट क्वेश्चन तक बने रहें, आप बहुत ही अच्छा पढ़ते हो। आपको यहाँ के मेरे द्वारा जो भी मैटर दिया जाएगा वो बहुत ही शानदार होगा। और आज जो अपन पढ़ेंगे, अभी क्वेश्चंस में हम आगे करेंगे, डिटेल से भी बात करेंगे, कोई ऐसा टॉपिक उठाएंगे जिसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। तो निश्चिंत आप बने रहें और क्लास को एक बार शेयर भी कर दें। देखिए हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बात करते हैं तो ये युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना ये राजसमंद में हुआ था, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पर है? राजसमंद में। थोड़ी सी हम बात करते हैं यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध। जो भी जानता है वो कमेंट करके बताएं। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस में हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा है। बड़ी ही मजेदार, बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये युद्ध है, याद रखना है। देखिएगा ये युद्ध जो है ये किसके मध्य लड़ा गया? तो आप सभी जानते हो, एक तरफ थे अपने महाराणा प्रताप। कौन थे? महाराणा प्रताप थे। और दूसरी तरफ था अकबर का सेनापति, इधर था अपना अकबर का सेनापति, अकबर कर ले अपन। और इसका सेनापति था, उस सेनापति का नाम था मान सिंह। सेनापति है मान सिंह। और ये मान सिंह कहाँ का था? तो याद रखना है ये मान सिंह फर्स्ट है, ये अपने आमेर का शासक था, आमेर का शासक था। अब यहाँ पर ये चर्चा बड़ी ही इंपॉर्टेंट आती है कि ये युद्ध कब हुआ? तो याद रखना 18 जून 1576 को हुआ था। और ये युद्ध कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना है कि युद्ध हुआ था राजसमंद में, राजसमंद के अंदर। फिर बात करते हैं इस युद्ध के कुछ उपनाम बड़े ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है इसके उपनामों में एक नाम आता है खमनोर का युद्ध। किसने कहा था? खमनोर का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहने वाले व्यक्ति कौन है? और एक नाम मिलता है यहां पर, बताएं मुझे, खमनोर और क्या मिलता है? गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, खमनोर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध। ये कहा था अबुल फजल ने। किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है, याद रखना, अबुल फजल के द्वारा। इसे खमनोर का युद्ध कहा है। गोगुंदा का युद्ध कहा था बदायूनी ने, बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। बाकी और देखे तो इसमें हाथियों का युद्ध भी कहा था। इसे क्या कहा गया है? हाथियों का युद्ध कहा गया है। इसे याद रखना है। यहां पर हम बात करते हैं मानसिंह का हाथी कौन था? तो मानसिंह के हाथी का नाम था मानसिंह का हाथी, और इसके हाथी का नाम था मर्दाना, याद रखना है। ठीक है जी। महाराणा प्रताप के पास भी हाथी थे,
और इनके हाथियों के क्या नाम थे? तो याद रखना है यहां पर हो जाएगा लूणा व राम प्रसाद। इसी का नाम बदलकर अकबर ने नाम बदला था इसका, और इसका नाम अकबर ने पीर प्रसाद रख दिया था। पीर प्रसाद रखा था इसका, याद रखना है। तो ये कुछ जानकारियां हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, तो आपको विशेष जानकारी रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। यहां पर प्रश्न था अपना, तो इसमें आंसर हो जाएगा क्या? दिवेर का युद्ध। मैंने यहां पर आंसर लगा दिया है, कौन सा सही है? दिवेर का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, बातारी फुलवारी ग्रंथ के रचयिता कौन है? बातारी फुलवारी नामक जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताना है। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? जल्दी से बताओ। मैं आप सभी को जो है अभी पूरे के पूरे ग्रंथ करवाने वाला हूं, पूरा का पूरा ग्रंथ करवाने वाला हूं, तो जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। बातारी फुलवारी नहीं है, माणिक्यलाल वर्मा नहीं है। चलिए अपन बात करेंगे कुछ राजस्थान के कुछ ग्रंथों के बारे में, फिर आपको प्रश्न आ जाएगा यहां से। इसके जो विजयदान दत्ता के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था, देखिए राजस्थान के प्रमुख क्या लिखेंगे अपन? ग्रंथ। यहीं से एक टॉपिक शुरू होता है आपका, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ है, उन सभी ग्रंथों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहला ग्रंथ आता है राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, प्रथम ऐतिहासिक जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा है? तो ब्रत्वेश्वर बाहुबली है। ब्रतेश्वर बाहुबली गौर है। ब्रतेश्वर बाहुबली गौर जो है वो राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। और इसको लिखने वाले कौन थे? तो याद रखना है जीन भद्र सूरी। जीन भद्र सूरी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सॉरी, ब्रजसेन सूरी द्वारा लिखा गया है। ब्रजसेन, याद रखना ये ग्रंथ लिखा गया ब्रजसेन सूरी द्वारा। ब्रजसेन सूरी द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। इसके बाद हम चर्चा करें राजस्थान का प्रथम काव्य, राजस्थान का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? राजस्थान का प्रथम उपन्यास कौन सा है? यह भी बताना है मुझे। राजस्थान का प्रथम उपन्यास कौन सा है? राजस्थान का प्रथम नाटक कौन सा है? राजस्थान का प्रथम काव्य कौन सा है? राजस्थान का प्रथम नाटक कौन सा है? और इन तीनों के रचयिता कौन है? जल्दी से बताएं मुझे। राजस्थान का प्रथम काव्य कौन सा है और राजस्थान का प्रथम नाटक कौन सा है? इसके बारे में जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट करें। काव्य को ही अपन क्या कह सकते हैं? कहानी। चलो मैं काव्य की जगह कहानी कर देता हूं। राजस्थान की प्रथम कहानी हो जाएगी विश्रांति गृह। क्या हो जाएगी? याद रखना है, विश्रांति गृह। यानी राजस्थान की प्रथम जो कहानी वो क्या हो जाएगी?
विश्रांति है। राजस्थान का प्रथम उपन्यास कौन सा हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। राजस्थान का प्रथम उपन्यास वो है आभे पट्टिका। राजस्थान का प्रथम उपन्यास है वो है आभे पट्टिका। आभे पट्टिका राजस्थान का प्रथम उपन्यास हो जाएगा आभे पट्टिका। राजस्थान का प्रथम नाटक कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताएं। राजस्थान का प्रथम नाटक कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। राजस्थान का प्रथम नाटक हो जाएगा केसर विलास। राजस्थान का प्रथम नाटक हो जाएगा केसर विलास। केसर विलास। विश्रांति गृह। अब बात करते हैं राजस्थान का प्रथम उपन्यास। राजस्थान का प्रथम उपन्यास कौन सा है, राजस्थान का प्रथम काव्य कौन सा है। राजस्थान का प्रथम काव्य कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। राजस्थान की प्रथम कहानी है वो कहानी है विश्रांति गृह। राजस्थान का प्रथम उपन्यास है आभे पट्टिका। राजस्थान का प्रथम नाटक है केसर विलास। और राजस्थान का प्रथम काव्य कौन सा है, राजस्थान का प्रथम काव्य कौन सा है, जल्दी से बताएं मुझे। बादली राजस्थान की प्रथम काव्य कृति है, उसका नाम है बादली। क्या नाम हो जाएगा काव्य कृति का, इसका नाम है बादली। राजस्थान की प्रथम काव्य कृति है, इसका नाम है बादली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इनको लिखने वाला देखो, राजस्थान की कहानी, उपन्यास और नाटक, इन तीनों को लिखने वाला एक ही व्यक्ति है। इन तीनों को लिखने वाला एक ही व्यक्ति है। इन तीनों को लिखने वाला व्यक्ति एक ही है, जिसका नाम हो जाएगा शिवचंद्र भरतिया। इनके लेखक कौन है तीनों के, तो याद रखना है शिवचंद्र भरतिया इनके लेखक है। शिवचंद्र भरतिया। शिवचंद्र भरतिया जो है वो इसके लेखक माने जाते हैं, याद रखना। इन्होंने कहानी भी इन्होंने ही लिखी है, जिसका नाम है विश्रांति गृह। इन्होंने उपन्यास भी इन्हीं ने लिखा है, उपन्यास है आभे पट्टिका। और इन्हीं के द्वारा नाटक लिखा गया है, उस नाटक का नाम है केसर विलास। जबकि यहाँ पर राजस्थान का प्रथम काव्य कृति है, उसका नाम है बादली। और इसके रचयिता कौन है, तो चंद्र सिंह बिरकानी है। इनके रचयिता है चंद्र सिंह बिरकानी। चंद्र सिंह बिरकानी द्वारा ये लिखा गया है। याद रखना है क्या काव्य कृति लिखी गई है, चंद्र सिंह बिरकानी के द्वारा लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो याद रखना, राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है बृहत्वेश्वर बाहुबली गौर। इसको लिखने वाला है ब्रजसेन सूरी। राजस्थान की प्रथम कहानी यह है विश्रांति गृह। राजस्थान का प्रथम उपन्यास है आभे पट्टिका। राजस्थान का प्रथम नाटक है केसर विलास। राजस्थान का प्रथम काव्य कृति उसका नाम है बादली। इसके लेखक है चंद्र सिंह बिरकानी। राजस्थान की कहानी, उपन्यास, नाटक, इन तीनों के लेखक है शिवचंद्र भरतिया। कौन हो जाएंगे, शिवचंद्र भरतिया इन तीनों के लेखक है, याद रखना है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट आगे और बात करेंगे अपन और कौन कौन से ग्रंथ हैं, ठीक है जी। कुछ ग्रंथों के बारे में बात करते हैं अपन, और कौन से ग्रंथ आएंगे। राजस्थान का प्रथम उपन्यास, देखो यहां पर राजस्थान का प्रथम उपन्यास कनक सुंदर भी आता है, यह भी याद रखना। राजस्थान का प्रथम उपन्यास है वो कनक सुंदर को भी कहा जाता है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है कनक सुंदर, ठीक है जी। कनक सुंदर ये भी शिवचंद्र भरतिया के द्वारा आभे पट्टिका और कनक सुंदर ये दोनों लिखे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बाद कुछ ग्रंथों की चर्चा करते हैं, देखिएगा। ग्रंथ, कुछ ग्रंथ है उसके बारे में आपको मुझे कमेंट करके बताना है। पहला ग्रंथ हो जाएगा हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य, इसके रचयिता कौन है हमीर महाकाव्य के, बताना है। दूसरा हो जाएगा आपका पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है, पृथ्वीराज विजय। इनके बाद में हो जाएंगे आपका यहां पर कुवल्य माला के रचयिता कौन है, कुवल्य
माला के रचयिता कौन है? इनके बाद में हो जाएगा आपका पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? फिर हो जाएगा आपका बातारी फुलवारी के रचयिता कौन है? बातारी फुलवारी। इनके बाद बात करें अपन और देखिएगा, यहां पर चर्चा करते हैं अपन पृथ्वीराज रासो हो गया, ठीक साहब। और देखे कौन सा है? तो मारवाड़ परगनारी विगत के रचयिता कौन है? मारवाड़ परगनारी विगत, परगनारी विगत, इसके रचयिता कौन है? फिर बात करें अपन 24 बणिया नामक ग्रंथ किसने लिखा था? 24 बाणिया नामक ग्रंथ किसने लिखा है, ये भी बताना है। बात करते हैं आगे, चोपड़ा ग्रंथ किसने लिखा है? चोपड़ा ग्रंथ किसने लिखा है, इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चोपड़ा नामक ग्रंथ। फिर बात करते हैं अपन और आगे, वेली कृष्णन रुक्मणीरी ग्रंथ किसने लिखा है? वेली कृष्णन रुक्मणीरी ग्रंथ किसने लिखा है? फिर इसके बाद में और बात करें कि और सर और कौन से ग्रंथ हैं, तो एक ग्रंथ यहां पर मैं लिख देता हूं। इस ग्रंथ का नाम हो जाएगा आपका वेली कृष्णन रुक्मणीरी हो गया। अच्छा ये बताए मुझे, गोरा बादलरी चौपाई, गोरा बादलरी चौपाई, गोरा बादलरी चौपाई नामक ग्रंथ किसने लिखा है? इनके बारे में भी कमेंट करके बताना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट और देखें अपन, और बात करते हैं यहां पर वीर सतसई किसने लिखा है? वीर सतसई, वीर सतसई नामक ग्रंथ किसने लिखा है? वंश भास्कर किसने लिखा है? वंश भास्कर किसने लिखा है? वीर सतसई नामक ग्रंथ किसने लिखा है? चलिए साहब, इनके बारे में एक बार लिख लेते हैं अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पर हम बात करें हमीर महाकाव्य, ये किसके द्वारा लिखा है? तो नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा है। नयन चंद्र सूरी के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। पृथ्वीराज जो विजय, ये जयानक के द्वारा लिखा गया है। जयानक, जयानक के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। कुवल्य माला, ये किसके द्वारा लिखा गया है? कुवल्य माला ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी से बताएं। कुवल्य माला, कुवल्य माला ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? अद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया है। अद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया है। अद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया है कुवल्य माला। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है। बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखा गया है? तो विजयदान दत्ता के द्वारा लिखा गया है। विजयदान दत्ता के द्वारा लिखा गया है। वैली कृष्णन रुक्मणी ये ग्रंथ लिखा गया है पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है, राठौड़। बात करते हैं चोपड़ा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये ग्रंथ लिखा है संत मावजी के द्वारा। संत मावजी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। 24 बणिया किसने लिखा है? तो रामदेव जी द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। बाबा रामदेव जी के द्वारा, रामदेव जी द्वारा 24 बणिया लिखी गई हैं। अच्छा ये बताए गोरा बादलरी चौपाई किसने लिखी है? वीर सतसई
सूर्यमल मिशन के द्वारा लिखी गई हैं। सूर्यमल मिशन, सूर्यमल मिशन के द्वारा ये लिखा गया है, याद रखना है। और ये भी सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिशन। चले और कमेंट करें सर और कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो वो भी जो ग्रंथ बचे हुए वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है जी, चलिए आगे के कुछ ग्रंथ है वो भी लिख देता हूं मैं। ग्रंथों की बात कर रहे हैं अपन, तो सारे ही ग्रंथ पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। आप मुझे बताएं गोरा बादल रे ग्रंथ वो किसने लिखा है। देखिए यहां पर हम चर्चा करें द एनाल्स एंटिक्विटीज, द एनाल्स एंटिक्विटीज, द एनाल्स एंटिक्विटीज, द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान ग्रंथ किसने लिखा है। ऑफ द राजस्थान, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये ग्रंथ लिखा गया है कर्नल टोड के द्वारा। किसके द्वारा लिखा है। कर्नल टोड के द्वारा ग्रंथ लिखा गया है। बात करते हैं आगे, एक ग्रंथ लिखा गया है पश्चिमी भारत की यात्रा, द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखना है इसमें दो मत मिलते हैं। ये कर्नल टोड की मृत्यु के बाद कहा जाता है कि इनके जो शिष्य थे टोड के शिष्य, उनका नाम था विलियम क्रुक। शिष्य जिसका नाम है विलियम क्रुक, विलियम क्रुक के द्वारा ग्रंथ लिखा गया है। विलियम क्रुक, ये जो प्रकाशित हुआ था ये कब प्रकाशित किया गया। तो याद रखना ये प्रकाशित किया गया था 1839 में, 1839 में प्रकाशित किया गया था। और कर्नल टोड की जो मृत्यु हुई थी वो साथियों याद रखना है इनकी 1835 में मृत्यु हुई थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक का नाम है, आगे मुझे बताइएगा राजरूपक नामक ग्रंथ किसने लिखा है। राजरूपक ग्रंथ किसने लिखा है। राजरूपक ग्रंथ, इस ग्रंथ के रचयिता है, उसका नाम है वीरबाण। वीरबाण ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो राजरूपक नामक ग्रंथ लिखा है वीरबाण के द्वारा। कर्नल टोड ने लिखा है जी, बिल्कुल कर्नल टोड ने लिखा है। आगे बात करते हैं और कौन से ग्रंथ हैं। द ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, द ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, ये लिखा गया है बर्नियर के द्वारा। द ट्रेवल इन मुगल एम्पायर, द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, और ये लिखा गया है बर्नियर के द्वारा। बर्नियर महोदय के द्वारा ये लिखा गया है द ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। ठीक है जी, ये कुछ इंग्लिश के प्रमुख ग्रंथ है, याद रखना है। अब कुछ अपने वाले ग्रंथों की बात कर लेते हैं। चलिए, मारवाड़ परगनारी विगत मैंने कहीं पर लिखा था, मारवाड़ परगनारी विगत। देखिए इसके जो लेखक है वो है अपने मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी के द्वारा मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है जी, आगे चर्चा करते हैं और ग्रंथों के बारे में। देखिए कुछ ग्रंथ और हो जाएं, एक ग्रंथ का नाम है भाव मंजरी। भाव मंजरी नामक ग्रंथ किसने लिखा है। और ग्रंथ हो जाएगा आपका इसमें अनूप सिंह
अनूप सिंह संगीत, अनूप सिंह संगीत, अनूप सिंह संगीत विलास ग्रंथ किसने लिखा है? अनूप सिंह संगीत विनोद ग्रंथ किसने लिखा है? संगीत विनोद ग्रंथ किसने लिखा है? विनोद। आगे चर्चा करते हैं। भाषा भूषण नामक ग्रंथ किसने लिखा है? भाषा भूषण नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ललित राज विग्रह नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ललित राज विग्रह नामक ग्रंथ किसने लिखा है? वीर विनोद नामक ग्रंथ किसने लिखा है? वीर विनोद नामक ग्रंथ किसने लिखा है? विरुद्ध छात्री नामक ग्रंथ किसने लिखा है? विरुद्ध छात्री नामक ग्रंथ किसने लिखा है? विरुद्ध छात्री नामक ग्रंथ किसने लिखा है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। आगे ग्रंथ हो जाएगा आपका पाथल और पीतल के नाम से कौन रचनाएं? पाथल और पीतल नामक ग्रंथ किसने लिखा है? पाथल व पीतल। पाथल व पीतल ग्रंथ किसने लिखा है? इनके बारे में भी कमेंट करके बताना है। चलिए एक बार मैं यहां से एक और ग्रंथ है, यहां लिख देता हूं, पूरे बोर्ड को भर देता हूं मैं। बांकी दास की ख्यात, बांकी दास की ख्यात, ये किसने लिखी है? ठीक है जी। चलिए यहां पर भाव मंजरी की बात करें तो ये लिखा है भाव भट्ट ने। किसने लिखा है? भाव भट्ट के द्वारा ग्रंथ लिखा गया है, भाव भट्ट द्वारा। यहां पर बात करते हैं अनूप विलास और अनूप विनोद, ये दोनों लिखा है अनूप सिंह ने। अनूप सिंह के द्वारा ग्रंथ लिखा गया है, बीकानेर का शासक था। भाषा भूषण नामक ग्रंथ लिखा है जसवंत सिंह ने। भाषा भूषण ग्रंथ लिखा है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह फर्स्ट के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। ललित राज विग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? बताएं मुझे, ललित राज विग्रह नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? सोमदेव के द्वारा ललित राज विग्रह ग्रंथ लिखा गया है। सोमदेव के द्वारा ललित राज विग्रह लिखा है। वीर विनोद लिखा है कवि श्यामल दास द्वारा। कवि श्यामल दास द्वारा लिखा गया है, कवि श्यामल दास द्वारा। बात करते हैं विरुद्ध छेत्री, बीटू सुजा ने लिखा है। बीटू सुजा ने लिखा है। पातल और पीतल कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखा गया है। कन्हैयालाल सेठिया। बांकी दासरी ख्याल किसने लिखी है? तो बांकी दास ने लिखी है। बांकी दास। चलिए आगे बात करते हैं हमीर रासो किसने लिखा है? हमीर रासो किसने लिखा है? यहां पर सुरजन चरित्र किसने लिखा है? सुरजन चरित्र किसने लिखा है? यहां पर हो जाएगा आपका हमीर हट किसने लिखा है? हमीर हट। इन तीनों के बारे में जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे। चलिए यहां पर बात करते हैं हमीर रासो, ये लिखा है जोधराज ने। किसने लिखा है? जोधराज के द्वारा हमीर रासो लिखा गया है। सुरजन चरित्र और हमीर हट ये दोनों लिखा है चंद्रशेखर द्वारा। चंद्रशेखर द्वारा ये दोनों ग्रंथ लिखे गए हैं।
हमीर रासो जोधराज द्वारा लिखा है और सुरजन चरित्र और हमीर हट दोनों चंद्रशेखर द्वारा लिखे गए हैं। इनके बाद आगे बात करते हैं बिशल देव रासो किसके द्वारा लिखा गया है। बिशल देव रासो नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। बिशल देव रासो नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखना नरपति नाले द्वारा लिखा गया है। नरपति नाले द्वारा लिखा गया ग्रंथ है बिशल देव रासो। कौन सा रासो है। बिशल देव रासो है। चलिए आगे बात करते हैं खुमान रासो किसके द्वारा लिखा गया है। खुमान रासो किसके द्वारा लिखा गया है। खुमान रासो नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। खुमान रासो नामक ग्रंथ लिखा गया है साथियों चलिए कमेंट करके बताएं मुझे खुमान रासो किसके द्वारा लिखा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि खुमान रासो नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। दलपत विजया खुमान रासो नामक ग्रंथ लिखा गया है दलपत विजया के द्वारा। दलपत विजया के द्वारा खुमान रासो नामक ग्रंथ लिखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे और बताएं मुझे और कौन से ग्रंथ बचे हुए हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्लास आपको कैसी लग रही है। क्लास आपको कैसी लग रही है जल्दी से कमेंट करके बताएं। राणो रासो किसके द्वारा लिखा गया है। राणो रासो किसके द्वारा लिखा गया है ये भी बताएं मुझे। राणा रासो राणा रासो किसके द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। राणा रासो ये लिखा गया है दयाराम के द्वारा। राणो रासो नामक ग्रंथ लिखा गया है दयाराम के द्वारा। जल्दी से कमेंट करना है कि सर क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। जल्दी से बताएं मुझे क्लास आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके जल्दी से बताएं। डोला मारूरा दुरा दोहा किसने लिखा है। राम रासो किसने लिखा है ये भी कमेंट करके बताएं। डोला मारूरा दुला याद रखना है। डोला मारूरा दोला डोला मारूरा दुला किसने लिखा है। ये लिखा गया है कवि कलोल द्वारा। किसके द्वारा लिखा है। कवि कलोल द्वारा लिखा गया है। डोला मारूरा दुला किसके द्वारा लिखा है। कवि कलोल द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बताएं मुझे आगे और कौन से ग्रंथ हैं। अब बात करते हैं अपन राणो रासो हो गया। प्रताप रासो किसके द्वारा लिखा गया है। प्रताप रासो लिखा गया है जीवन जाचिक के द्वारा। प्रताप रासो किसके द्वारा लिखा गया है। प्रताप रासो नामक लिखा गया है। याद रखना ये लिखा गया है जीवन चाचिक के द्वारा लिखा गया है। जीवन चाचिक के द्वारा लिखा गया है प्रताप रासो। नेक्स्ट इसके बाद आगे बात करते हैं वीरू छेत्री होगी, पृथ्वीराज विजय होगी। अजितोदय किसके द्वारा लिखा गया है। अजितोदय किसके द्वारा लिखा गया है ये भी बताएं मुझे। अजितोदय किसके द्वारा लिखा गया है। अजितोदय नामक ग्रंथ लिखा गया है जीवन जगजीवन राम द्वारा लिखा गया है। जगजीवन राम द्वारा लिखा गया है। जगजीवन राम द्वारा ग्रंथ लिखा गया है उसका नाम है अजितोदय। कौन सा ग्रंथ हो जाएगा अजितोदय। इनके बाद में और कौन से ग्रंथ है याद रखना है। जैसलमेर में गुंडाराज नामक ग्रंथ किसने लिखा है। जैसलमेर में गुंडाराज। जैसलमेर में गुंडाराज नामक ग्रंथ किसने लिखा है। ये गुंडाराज जैसलमेर में लिखा गया है आपके सागरमल गोपा द्वारा। सागरमल गोपा द्वारा लिखा गया है। सागरमल गोपा जैसलमेर में गुंडाराज सागरमल गोपा द्वारा लिखा गया है। चलिए और कोई है ऐसे ग्रंथ। सर क्लास जोरदार चल रही है बिल्कुल। आगे बात करते हैं गज गुण रूपक नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा है। गज गुण रूपक नामक ग्रंथ किसने लिखा है। तो ये लिखा है केशवदास गांडस द्वारा लिखा गया है। केशवदास गांडन द्वारा लिखा गया है गज गुण रूपक।
गज गुण रूपक नामक ग्रंथ लिखा गया है केशवदास द्वारा, केशवदास द्वारा लिखा गया है। सूरज प्रकाश लिखा गया है कवि करणीदान द्वारा, सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा गया है करणीदान द्वारा, करणीदान द्वारा लिखा गया है। सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा है करणीदान के द्वारा। ठीक है जी, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ है साथियों, ये बड़े ही इंपोर्टेंट है, आपको एग्जाम में यहां से एक ना एक प्रश्न पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं, पद्मावत नामक ग्रंथ किसने लिखा है? पद्मावत नामक ग्रंथ किसने लिखा है? पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा है? ये लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा है। खजाइल उल फतेह नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? खजाइल उल फतेह नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा है? उल फतेह नामक ग्रंथ लिखा गया है ये अपने अमीर खुसरो के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है खजाइल उल फतेह, खजाइल उल फतेह ग्रंथ लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। विजयपाल रासो नामक ग्रंथ किसने लिखा है? विजयपाल नामक ग्रंथ लिखा गया है नल्ले सिंह द्वारा लिखा गया है। विजयपाल रासो, कौन सा रासो है? विजयपाल रासो, विजयपाल रासो लिखा गया है नल्ले सिंह द्वारा लिखा गया है। कौन सा सिंह है? नल्ले सिंह द्वारा लिखा गया है, नल्ले सिंह, नल्ले सिंह द्वारा ग्रंथ लिखा गया है, उसका नाम है विजयराज रासो। कौन सा रासो हो जाएगा? विजयराज रासो। कान्नड़ प्रबंध किसके द्वारा लिखा गया है? कान्नड़ दे प्रबंध किसके द्वारा लिखा गया है? कान्नड़ दे प्रबंध, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? कान्नड़ दे प्रबंध, ये लिखा गया है पद्मनाथ द्वारा लिखा गया है। पद्मनाथ किसके द्वारा लिखा है? तो पद्मनाथ के द्वारा लिखा गया है कान्नड़ दे प्रबंध। इनके बाद आगे बात करते हैं और कौन से ग्रंथ हैं। तो राव जयसिरो छंद किसने लिखा है? राव जयसिरो छंद, राव जयसिरो छंद किसने लिखा है? तो राव जयसिरो जो छंद लिखा है ये लिखा है बीटू सुजा ने। किसने लिखा है? बीटू सुजा द्वारा लिखा गया है, बीटू सुजा द्वारा लिखा गया है राव जयसिरो छंद। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद चलते हैं, रणमल छंद किसने लिखा है? श्रीधर दास ने लिखा है रणमल छंद। रणमल छंद किसने लिखा है? रणमल छंद श्रीधर दास ने लिखा है। किसने लिखा है? श्रीधर दास के द्वारा लिखा गया है। श्रीधर दास ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो यह जाएगा रणमल छंद। फिर इसके बाद आगे चर्चा करते हैं, सती रासो बिहारी सतसई किसके द्वारा लिखा है? चलो ये लिख लेते हैं, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई नामक ग्रंथ किसने लिखा है? बिहारी सतसई नामक ग्रंथ ये महाकवि बिहारी द्वारा लिखा गया है, महाकवि बिहारी द्वारा लिखा गया है, महाकवि बिहारी द्वारा लिखा गया है, बिहारी, महाकवि बिहारी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है जी, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ है साथियों। कवि कलोल, ढोला मारूरा दुला है वो तो, ढोला मारूरा दोहा है वो तो याद रखना है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। चेतावनीरा चुंगटिया नामक ग्रंथ किसने लिखा है? चेतावनीरा चुंगटिया, चेतावनी रा चुंगटिया नामक ग्रंथ किसने लिखा है? चेतावनी रा चुंगटिया, ये लिखा है आपके, बताए मुझे किसने लिखा है? फतेह सिंह जी को ये भेजा गया था, फतेह सिंह जी को भेजा गया था चेतावनी रा चुंगटिया। जल्दी से बताए मुझे किसके द्वारा लिखा गया है? चेतावनी रा चुंगटिया नामक ग्रंथ बताओ मुझे जल्दी से, किसने लिखा है? फतेह सिंह जी इसको पढ़कर दिल्ली दरबार में नहीं गए थे, फतेह सिंह जी इसको पढ़कर दिल्ली दरबार में नहीं गए थे।
कायम रासो किसके द्वारा लिखा गया, ये याद रखना है अपने कन्हैया लाल क्या नाम है, चेतावनीराज चुंगटिया, केसरी सिंह बारट द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारहट द्वारा लिखा गया है। कायम रासो किसके द्वारा लिखा गया है, कायम रासो जान कवि द्वारा लिखा है। कायम रासो, कायम रासो लिखा गया है जान कवि द्वारा। जान कवि नियामत खा, जान कवि नियामत खा द्वारा लिखा गया है। जान कवि नियामत खा द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी के लिए ग्रंथ ये इतने काफी हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था ग्रंथों में, देखिए वापस बता देता हूं मैं। हम यहां से पढ़ना शुरू किए थे पढ़ने, तो इसमें पहले लिखा राजस्थान का ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, तो ये हो जाएगा बृहत्वेश्वर बाहुबली। राजस्थान की प्रथम कहानी है विश्रांति गृह। इसके लेखक है शिवचंद्र भरतिया। कहानी, उपन्यास और नाटक तीनों के रचयिता यही हैं। राजस्थान का प्रथम उपन्यास है कनक सुंदर, कौन सा हो जाएगा, कनक सुंदर। राजस्थान का प्रथम नाटक है केसर विलास। राजस्थान का प्रथम काव्य कृति है बादली। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे हमीर महाकाव्य किसने लिखा है, तो नयनचंद सूरी के द्वारा लिखा गया है। चोपड़ा नामक ग्रंथ किसने लिखा, संत मावजी के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज विजय जयानक के द्वारा लिखा है। 24 बाणियां रामदेव जी द्वारा लिखा गया है। कुवल्य माला जो है वो उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा है। मारवाड़ प्रगणारी विगत मनोत नैणसी के द्वारा लिखी है। ये गोरा बादल आपने बताया नहीं किसने लिखा है, वीर सत्सई सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रधाई ने लिखा है। बातारी फुलवारी विजयदान दत्ता द्वारा लिखी गई है। वैली कृष्णन रुक्मणी री पृथ्वीराज विजय द्वारा लिखी और इसे 5वां वेद और 19वां पुराण कहा गया है। नेक्स्ट बात करें द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान, कर्नल टोड ने लिखी है। द ट्रेवल इन द वेस्टर्न इंडिया, ये इसके शिष्य विलियम क्रूक के द्वारा प्रकाशित कराई गई थी 1839 में मृत्यु के बाद। द ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर किसके द्वारा लिखा गया है, बर्नियर के द्वारा लिखा है। राजरूपक वीरभान ने लिखा है। भाव मंजरी भाव भट्ट द्वारा लिखा है। अनूप सिंह संगीत विलास, अनूप संगीत विनोद दोनों अनूप सिंह द्वारा लिखे गए हैं। भाषा भूषण जसवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। ललित राज विग्रह सोमदेव द्वारा लिखा है। वीर विनोद कवि श्यामल दास द्वारा लिखा गया है। विरुद्ध छात्री नामक ग्रंथ बिट्टू सुजा के द्वारा लिखा है। पीतल और पाथल जो ग्रंथ है वो कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा है। बांकीदास श्री ख्यात बांकीदास ने लिखी है। हमीर रासो जोधराज के द्वारा लिखा गया है। सुरजन चरित्र हमीर हट चंद्रशेखर द्वारा लिखे गए हैं। बिसल देव रासो ये लिखा गया नरपति नल्ले द्वारा। खुमान रासो दलपत विजय के द्वारा लिखा गया है। राणो रासो दयाराम के द्वारा है। डोला मारूरा दुला कवि कलोल द्वारा है। प्रताप रासो जीवन चाचिक द्वारा है। विजयपाल रासो नल्ले सिंह द्वारा लिखा गया है। अजितोदय जगजीवन राम द्वारा लिखा है। जैसलमेर में गुंडाराज सागरमल गोपा द्वारा लिखा है। गज गुण रूपक केशवदास गांडन द्वारा लिखा है। सूरज प्रकाश कर्णीदान द्वारा लिखा है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा है। खजाइल उल फतेहू अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाथ द्वारा लिखा है। राव जयसिरा संत बिट्टू सुजा ने लिखा है। और रणमल छंद श्रीधर दास ने लिखा है। बिहारी ससई महाकवि बिहारी द्वारा लिखा गया है। और चेतावनीरा चुंगटिया केसरी सिंह बारट कायम रासो जानकवि नियामत खा द्वारा लिखा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।